हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 के अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12 के अकाउंटेंसी में जो थर्ड बुक है उसमें एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। प्यारा ये सिर्फ टीचर्स को लगता है क्योंकि बच्चों को खास पसंद नहीं है, क्योंकि जितना इसमें पढ़ना पड़ता है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं उस हिसाब से उतने मार्क्स का नहीं आता है। बट स्टिल पेपर में आता तो है ही। परफेक्शन के लिए ये चैप्टर आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है चीज वो है नंबर ऑफ फॉर्मुलाज। बहुत सारे फॉर्मुलाज है जिनको याद करना पड़ता है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो वीडियो का मोटिव है वो क्या है कि जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, वो मैं आप लोगों को रटवा दूंगा। ये याद और रटवाले वाले वर्ड को ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपको समझाने नहीं बैठा हूं। समझाने के लिए जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो वीडियो देख लेना। एंड ट्रस्ट मी, आप किसी भी कोने से क्वेश्चन उठा लेना, आपसे हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियोस देख ली। ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको जल्दी से सारे फॉर्मुलों को रटवाऊंगा बाय हुक और बाय क्रुक। तो एक बार आपको समझना है कि टोटल एग्जैक्टली फॉर्मुलाज हैं कितने। तो देखो, अकाउंटिंग रेशियोज में चार कैटेगरीज होती है फॉर्मुलों की। एक होती है हमारी लिक्विडिटी रेशियो, एक हमारी होती है सॉल्वेंसी रेशियो, एक हमारी होती है एक्टिविटी या जिसको हम टर्नओवर रेशियो कहते हैं, और चौथी कैटेगरी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो सबसे पहले आपको चार कैटेगरीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? लिक्विडिटी रेशियोज की। ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी किस चीज की है? सॉल्वेंसी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताती है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी सॉल्वेंट रहेगी या नहीं रहेगी, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो कंपनी है वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है नहीं कर सकती है, वो हुआ लिक्विडिटी रेशियो। दूसरी रेशियो जो है हमारी सॉल्वेंसी, यहां पे शॉर्ट टर्म चेंज होकर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या सॉल्वेंट रहेगी, ये रेशियोज बताती है सॉल्वेंसी रेशियोज। तीसरी होती है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। यहां पे हम लोग एफिशिएंसी चेक करते हैं कि जो अलग अलग हमारे बिजनेस के फंक्शंस हैं वो कितने ज्यादा एफिशिएंट है। और चौथी कैटेगरी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, यानी कि यहां पे हम लोग अलग अलग प्रॉफिट्स की बात करेंगे। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड व्हाट नॉट। अब जरा रेशियो समझते हैं। दो रेशियोज हमारी किसके अंदर है? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। चार रेशियोज हमारी है सॉल्वेंसी रेशियोज में। चार रेशियोज दोबारा है हमारी एक्टिविटी में, और लास्ट वाले में सबसे ज्यादा है 5 रेशियोज है। ये टोटल मिला के हो जाती है कितनी? 15 रेशियोज हो जाती है। 15 रेशियोज कम नहीं थी, इन्होंने 3 नई रेशियोज और इंट्रोड्यूस कर दी है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। यानी कि 15 रेशियोज तो आज से कई साल पहले तक बच्चे तैयारी कर रहे थे। इस बार स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपसे सीबीएसई सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्होंने 3 और नई रेशियोज का इन्वेंशन किया है। इन्वेंशन क्या करा है? पहले से थी, इट जस्ट कि आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दी है। तो टोटल 18 रेशियोज आपको याद करनी है, एंड आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो पूरा याद होगा, ये मेरा वादा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में जो दो रेशियोज है वो कौन कौन सी हैं। पहली रेशियो का नाम है करंट रेशियो, दूसरी रेशियो का नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। याद करने का तरीका क्या है? नाम में देखो क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, तो हम करंट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से, तो हमारी करंट रेशियो निकल कर आ जाएगी। अब जरा समझना है कि करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जो 12 महीने से कम के पीरियड में कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन एसेट्स को हम कह देते हैं करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी होती है जिन्हें 12 महीने के पहले ही हमें पे करना है, वो हो जाती है करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बहुत डिटेल में मैंने जो नीचे वीडियोस हैं उनमें बता रखा है, और अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे मेरे तो उसमें तो माशाल्लाह आपको और अच्छा हो जाएगा। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरी रेशियो आती है लिक्विड रेशियो। कुछ डिफरेंस है ही नहीं, यहां पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम है। करंट लाइबिलिटीज इज करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट की जगह यहां पे हम लोग लिक्विड रेशियो की बात कर रहे हैं, तो करंट असेट की जगह आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये डिफरेंस क्या है, तो समझो, करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। एक साल के अंदर तो कन्वर्ट हो जाएंगे, बट क्विकली एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं होते हैं। उनका नाम क्या है? ध्यान से देखो। अगर आपको लिक्विड एसेट्स निकालने हैं, एलए यानी कि लिक्विड एसेट, तो वो निकलता है ऐसे कि करंट एसेट्स में से आप माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज माइनस कर दो, और इसमें से माइनस कर दो क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ये दो चीजें माइनस कर दोगे तो जो बचे हुए जितने करंट एसेट्स हैं वो आपके लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है ना। लिक्विड रेशियो का क्या और नाम है? बिल्कुल नाम है
लिक्विड रेशियो के ही दूसरे नाम क्या है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या इसी को मैं कहूंगा एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो। लो जी, दो नाम है, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियोज करी हैं, एक करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। आगे चलते हैं। अगली कैटेगरी हमारी क्या है? सॉल्वेंसी रेशियोज की। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सॉल्वेंट रहेगी या नहीं रहेगी, अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसमें टोटल 4 रेशियोज है। 4 रेशियोज में से देखो मैं कौन कौन सी रेशियो आपको बता रहा हूं कि लड्डू हैं, 1 2। ये 2 रेशियोज तो आपको जो नाम है यही इसका काम है, तो आपको देखो इसे रटने की जरूरत तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो उसमें आपसे क्या कहेगा कि आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेब्ट अपॉन में इक्विटी। बात खत्म। सिर्फ बताना है डेब्ट अपॉन में इक्विटी, यही डेब्ट इक्विटी रेशियो है। ये रेशियो क्या बताती है? ये रेशियो ये बताती है कि अगर इक्विटी यानी कि ओनर ने अगर अपने लेट सपोज 100 रुपए लगाए हैं तो उसमें कितने उसने एक्चुअली उधार लिए हैं, यानी कि जितना पैसा टोटल कंपनी में इन्वेस्टेड है, कितना पैसा अपना लगाया है और कितना पैसा उधार का है, वो रेशियो बताती है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जब मैं बात करता हूं डेब्ट की, तो डेब्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है बेटा? डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटी एक ही बात है। शॉर्ट टर्म डेब्ट या करंट लायबिलिटीज इंक्लूड नहीं होती है। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का अपना खुद का कितना पैसा लगा है, तो इक्विटी का ही दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई। दूसरी जो रेशियो है वो है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। बिल्कुल सेम टू सेम। टोटल असेट्स हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, डेब्ट हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि टोटल असेट्स अपॉन में डेब्ट। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट को प्लस कर देंगे तो टोटल एसेट्स बन जाएगा, यानी कि एसेट साइड का टोटल हमको करना है। ठीक है जी। तीसरी रेशियो आती है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो देखो क्या फॉर्मूला है इसका, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड को आपको डिवाइड कर देना है टोटल एसेट से। शेयर होल्डर फंड को आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। अब आप सोचेंगे कि जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो एग्जैक्टली क्या चीज बताती है? प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली ये बताती है कि जो असेट्स खरीदे गए हैं, जो टोटल असेट्स कंपनी के पास है, इसमें से इन असेट्स को खरीदने में कितना पैसा ओनर का खुद का लगा है, यानी कि कितना पैसा इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड में से लगाया गया है, वो निकालना किसका काम है? प्रोप्राइटरी रेशियो का काम है। लास्ट रेशियो आ जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? ध्यान से समझना कि कंपनी बिजनेस करती है तो प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट आपको पता है ना, लेयर्स होती हैं ईबीआईटी की। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब वो प्रॉफिट, वो अर्निंग जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, जो अर्निंग हमने एक्चुअली ऑपरेटिंग बिजनेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है, वो हो गया ईबीआईटी। यानी कि जो हमारी अर्निंग्स हैं वो हमारी जो इंटरेस्ट की जिम्मेदारियां हैं, यानी कि हमको जो इंटरेस्ट पे करना है लोन पे, कितनी बार उसको पे कर देंगे, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एग्जांपल लो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जिसमें मैंने उधार भी लिया है उस बिजनेस को करने के लिए। उधार पे जो इंटरेस्ट जाता है वो कितना जा रहा है? मान लेते हैं 1 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट जा रहा है जो मैंने उधार लिया है उस चीज पे, और जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, जो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट है लेट सपोज मेरा 5 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, मेरा जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में मैं अपने इंटरेस्ट की जिम्मेदारी को कितनी बार पूरा कर सकता हूं, कितनी बार कवर कर सकता हूं? आप कहोगे सर 5 बार। आप 5 बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया। एग्जैक्टली सेम चीज बताती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी का दूसरा नाम होता है, अपॉन में जो इंटरेस्ट है ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, वो हो गया। ऑल्दो इसके अंदर ईबीआईटी को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, बट अगेन वो यहां पे नहीं करेंगे, वो जो वीडियोस है उसमें डिटेल में समझाया हुआ है वहां पर देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी टोटल 4 रेशियोज हो गई सॉल्वेंसी। सबसे पहले कौन सी है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरी है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। तीसरी है प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथी है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला टोटल असेट्स अपॉन में डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वो थोड़ा सा अलग है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। और लास्ट हमारा होता है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये हो गए हमारे 4 और फॉर्मूलाज।
आइए अगले पे चलते हैं। अगली कैटेगरी हमारी हो जाती है एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करती है एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंटली बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें आती है टोटल 4 रेशियोज, बिल्कुल लॉजिकल रेशियोज हैं, ध्यान से समझना। पहली जो रेशियो यहां पे आती है वो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको पहले यह समझना है कि इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव यह है, यह पता लगाना है कि कहीं हमारे बिजनेस के अंदर जो स्टॉक या जो इन्वेंट्री है, ऐसा तो नहीं है कि ओवर स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, कि हमें जरूरत कुछ ही स्टॉक की है बट हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा रहता है, यानी कि पैसा ब्लॉक रहता है, ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास स्टॉक जब जरूरत होती है तब अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि हमारे पास जो स्टॉक या इन्वेंट्री की नीड्स है, क्या हम उससे ऑप्टिममली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये कैलकुलेट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, आपको समझना है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो सामान आपने बेचा है उसकी जो कॉस्ट है कितनी पड़ रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही दूसरा नाम आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसे आपको डिवाइड कर देना है किससे? एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री से, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में डिनोमिनेटर क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में डिनोमिनेटर क्या है? एवरेज ट्रेड पेबल्स। अगर देखो इन्वेंट्री से शुरू हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल से शुरू हुआ है तो एवरेज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से शुरू हुआ है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या बात समझ आ रही है? बस लास्ट वाले को आप अवॉइड कर सकते हो, इतना। ये 3 फॉर्मूले समझो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि यहां पे मैं लोग टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार खत्म हो रही है, ये निकालता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरी चीज आती है हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिन लोगों से हमको पैसे लेने हैं। पैसे हम किसी से कब लेते हैं? जो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर कोई बंदा कब बनता है? जब हम उसको उधार पे सेल करते हैं, यानी कि नेट क्रेडिट सेल होनी चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? नेट क्रेडिट सेल। अदरवाइज ट्रेड रिसीवेबल होने का सवाल उठता नहीं है। बिल्कुल सही है, यहां पे न्यूमरेटर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। अब आइए यहां पे ट्रेड पेबल कोई बंदा कब बनता है? ट्रेड पेबल में आता है हमारा क्रेडिटर या फिर बिल्स पेबल। कोई बंदा हमारा क्रेडिटर कब बनता है? जब हमने उससे सामान परचेज उधार पे किया होता है, यानी कि नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज यहां पे इसका न्यूमरेटर बन जाएगा। नेट वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो रखी है, यहां पे भी नेट का मतलब है कि अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो माइनस करके दिखाना है आपको। ठीक है ना? ठीक है, जो तो 3 रेशियो हमारी हो गई है, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। दूसरा फॉर्मूला है हमारा TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल कोई बंदा कब बनता है? जब नेट क्रेडिट सेल्स होती है, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और तीसरा हमारा आता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, TPTR। ये कब बनेगा कोई ट्रेड पेबल्स? जब हमने परचेज करी होगी किस पे? उधार पे, यानी कि नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। तीसरा फॉर्मूला भी हमारा हो गया। लास्ट वाला हमारा क्या है? लास्ट वाला फॉर्मूला है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी कभी इस तरीके से दे रखा हो ना कि वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो है, तो आपको समझना है कि जो टर्नओवर का मतलब होता है वो बेसिकली होता है सेल्स, या फिर आप कहो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उस केस में जिस चीज का टर्नओवर निकलना है, जैसे यहां पे भी टर्नओवर की बात हो रही थी, पर यहां पे क्रेडिट टर्नओवर की बात हो रही थी, क्रेडिट सेल्स की, तो ये न्यूमरेटर बन गया था। यहां पे जब बात हो रही थी टर्नओवर की, तो यहां पे कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न्यूमरेटर हो गया था। वैसे यहां पे जब सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स यहां पर भी न्यूमरेटर में हो रहा है। तो जो भी चीज टर्नओवर से एंड हो रही है, टर्नओवर रेशियो से, तो समझ जाना ऊपर सेल्स या सेल्स से रिलेटेड ही कोई कंपोनेंट आपका न्यूमरेटर बनेगा। और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वर्किंग कैपिटल, यानी कि सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मूला। एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, एवरेज वर्किंग कैपिटल जैसा यहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल इज द आंसर। ओके, 4 रेशियोज इसकी हो गई। अब लास्ट हम चलते हैं किसकी? पांचवी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, और इसमें है 5 रेशियोज। बड़ा ही इजी है। इसमें देखो 4 फॉर्मूले तो आपको ऐसे लड्डू की तरह याद हो जाएंगे। रेशियोज का नाम याद रखो। 3 तरह के प्रॉफिट होते हैं, 3 तरह के प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ऑल्दो इसके अंदर और भी लेयर्स है, वो मैंने आपको बताया, वीडियोस नीचे हैं, देख जरूर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट यहां पे आपको समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सिंपली देखो, 4 रेशियोज का एग्जांपल लूंगा, 1, 2, 3 और 4। 4 रेशियोज हैं। इन 4 रेशियोज का डिनोमिनेटर देखो क्या है? सेल्स, 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 सेल्स। बहुत बढ़िया, डिनोमिनेटर समझ आ गया सर, न्यूमरेटर भी बता दो। कुछ नहीं है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो न्यूमरेटर बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो न्यूमरेटर बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो है तो न्यूमरेटर बन जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग किस चीज की? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहां पे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, तो इसलिए यहां पे न्यूमरेटर बन जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज के लिए या तो आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो या फिर आप वीडियो देख लोगे तो पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट जो रेशियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो कौन सी है हमारी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप इसी को कह सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? रिटर्न मतलब कितना प्रॉफिट कमाया है आपने, जितनी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की है उस पर। तो प्रॉफिट यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी, कितना प्रॉफिट कमाया है आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। और दूसरी चीज याद रखना है कि इसमें हर फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होती है वो परसेंटेज की टर्म में निकलती हैं। एंड जब भी किसी चीज को परसेंटेज के टर्म में निकालना होता है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक चीज मैं बतानी भूल गया था, यहां पे जो टर्नओवर रेशियो है ये परसेंटेज में नहीं आती, ये टाइम्स के टर्म में आती है। इसलिए जब भी आंसर एंड होगा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिख के आपको टाइम्स लिख देना है। सिमिलरली जो आपकी ये सॉल्वेंसी रेशियो है, ये आपको रेशियो 1 डैश यानी कि एक्स रेशियो 1, डिनोमिनेटर 1 कर देना, और न्यूमरेटर में जो भी चीज आ रही है आप उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। सेम गोज विद लिक्विडिटी रेशियो। तो लास्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया? रिटर्न का मतलब है ईबीआईटी, तो ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। बात हो गई खत्म। यहां तक हमारे क्या हो गए हैं? यहां तक हमारे वो फॉर्मूले हो गए हैं जो आज तक सिलेबस में पूछे जाते थे। अब हमारी बात आती है किसकी? अगले फॉर्मूलों की, जो न्यू रेशियोज इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो टोटल 3 रेशियोज इंट्रोड्यूस हुई हैं। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, सिर्फ नाम याद रखना है आपको। क्या है रेशियोज का नाम? ध्यान से देखो। सबसे पहले जो रेशियो है बेटा हमारी, वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सर आपने एक चीज बताई थी, जब भी ऐसे टर्नओवर रेशियो करके कोई चीज आए तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? टर्नओवर। टर्नओवर का दूसरा नाम क्या है? सेल्स। तो यानी कि टर्नओवर की जगह यहां पे देखो आ गया सेल्स, और जिस चीज से शुरुआत हुई है वो चीज हमारी डिनोमिनेटर बन जाएगी, नेट फिक्स्ड एसेट्स। जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो था तो सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो तो है तो सेल्स अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अरे भाई टर्नओवर सर ऊपर सेल्स लिख दो, फिर सर नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो, बात खत्म। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहूं या मैं कहूं नेट एसेट्स, दोनों चीजें एक ही हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स एक ही चीजें हैं, आपको ये समझना होगा, ठीक है ना। अगर आपने एक्चुअली मैं बताऊं, आपने पार्टनरशिप चैप्टर भी कर रखा हो तो वहां पे भी आपको 2 साइड अप्रोचेस होती थी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए, या तो एसेट साइड अप्रोच होती थी या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच होती थी। आंसर दोनों से सेम आता था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कैसे निकलता है, तो जितनी आपकी शेयर होल्डर फंड है उसमें प्लस कर दो नॉन करंट लाइबिलिटी, इट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम गोज विद नेट एसेट्स, अगर निकालना हो तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। तीसरी रेशियो हमारी क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत मुश्किल है, डेप्ट इक्विटी रेशियो की तरह है, बस क्या है? डेप्ट न्यूमरेटर है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। एंड दिस इज हाउ हमारी 3 रेशियोज हो गई हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें से ऐसी कोई भी चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी है। तो मैं आपसे यही कामना करूंगा कि आप प्लीज ये जो फॉर्मूले मैंने याद करवाए हैं इसको याद करो, और प्लीज 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 इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़ा है। एंड यार जो बच्चे 70-75 से ऊपर का एम कर रहे हैं आउट ऑफ 80, उनको छोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स में चांसेस होते हैं कि मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएं। और अगर आप कोई चैप्टर ही छोड़ के चले जा रहे हो तो फिर तो आने के चांसेस वैसे ही खत्म हो गए ना।
तो प्लीज उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्लीज वो वीडियोस देखो, कॉन्फिडेंट फील करो। एंड अगर कोई क्वेरी है तो देन प्लीज डोंट मतलब हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय एंड टेक केयर।